हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जैसा जानते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आपका जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपके बोर्ड की तैयारी करवाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, कैलकुलेट द intensity of magnetic field at a distance of 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो पहले आप देखेंगे कौन कौन सी इसमें क्या क्या दिया है आपको। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे करंट दी है। तो करंट आपको कितनी दी है, करंट दी है आपको 12 एम्पियर। ठीक, आपको क्या दिया, डिस्टेंस आपको कितनी दी है, 48 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे, हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.48 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी निकालना है। यू हैव टू फाइंड बी। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल कोई भी हो आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एक एक फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π I R। ठीक है, तो देखिए इसमें रखते हैं वैल्यू उठा के। देखिए म्यू नॉट अपॉन 2π की जो वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, तो रखिए ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। करंट आपको कितनी थी, 12 एम्पियर, और आगे डिस्टेंस आपने निकाली 0.48 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं, यहाँ पे 100 लगा लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 50। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग in a long straight wire, an electron is moving in air with a velocity 1 × 10⁻⁶ meter per second at a distance of 10 centimeter from the wire in the direction parallel to the current. Calculate the force of the electron. देखिए आपको क्या क्या दिया है, इसको लिख लीजिए आप पहले। वेलोसिटी आपको दी है, वेलोसिटी ये दिया है 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपको कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, करंट आपको कितनी दी है, I, ये दी है आपको, ये देखिए करंट कहाँ, कहीं करंट दिया आपने, करंट दिया है आपको 5 एम्पियर, ये करंट दिया आपको 5 एम्पियर।
आपको निकालना क्या है, एफ निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया है वही फॉर्मूला यहाँ नीचे लगेगा। ये होगा आपका, स्ट्रेट वायर है ना, इसलिए ये फॉर्मूला होता है 2πI/r। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻⁷ करंट आपकी दी है 5 एम्पियर और डिस्टेंस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर कन्वर्ट कर लिए क्या करेंगे, 10 × 10⁻⁻2 कर देंगे, ये ऊपर चला आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻⁷ × 10⁻²। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 10⁻⁻⁵ क्या आएगा, 10⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल आई। आप क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है EV/B। तो E आपका कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और B की वैल्यू क्या निकाली आपने, 10⁻⁻5। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻18 न्यूटन। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मेक 3 × 10⁵ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड इन अ सर्कुलर। अब देखिए सर्कुलर की बात हो रही बच्चों, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। तो कॉइल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग। सर्कुलर ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो देखिए सर्कुलर होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, B = μ0 I/2 × R। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कैसे आया, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में को जाके देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फिजिक्स की, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, n की वैल्यू दी है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है, 3 × 10⁵ रिवोल्यूशंस। यहाँ पर सेकेंड है, टाइम कितना दिया बच्चों, t की वैल्यू 1 दी है, रेडियस, ठीक है, r की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 हो जाएगा ये। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, मतलब B आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड B। लगाइए फॉर्मूला, इसमें रख दीजिए वैल्यू उठा के। तो B = μ0 / 2R 2I × R। तो ये हो जाएगा आपका, अब देखिए पहले आप क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, क्योंकि आपको करंट पता नहीं है, करंट आपको पता नहीं है। तो करंट इन्होंने ये दिया है, इससे निकालेंगे। तो देखिए Q = क्या होता है, NE होता है, और Q = IT होता है। तो दोनों को बराबर रख देंगे, तो NE = IT हो जाएगा। सो यहाँ से I = क्या हो जाएगा, NE/T। तो n की वैल्यू आपको दी क्या है, 3 × 10⁵, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे 1.6 × 10⁻19। ठीक, और T की वैल्यू 1 ही है। तो आपका जो I करंट की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी करंट की वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ। करंट की वैल्यू बच्चों आपकी आएगी 4.6
इसको सॉल्व करने पे आपकी ये वैल्यू आएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो म्यू, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टू आर की वैल्यू रख देंगे आप। आर की वैल्यू ये दी है 0.5 इंटू 10⁻⁻10। करंट की वैल्यू आपने ये निकाली है, रखिए 4.8 इंटू 10⁻⁻14 और रेडियस आपको कितनी दी है, रेडियस कितनी दी 0. ये आपने दी है यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ पे आपने 2r की वैल्यू रखी दी है। ठीक बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी, चलिए इसको कुछ काट पीट देते हैं। सॉल्व तो आप लोग बच्चों कर लेंगे, इतना हमको विश्वास है कि आप इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी 6.03 इंटू 10⁻⁻10 टेस्ला आएगा। इसका यही आंसर आएगा। ठीक, टेस्ला क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट ए इज इतना। ये पॉइंट है यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। ठीक, आपसे पूछ रहा है फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम ए टू बी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसके डायरेक्शन और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ठीक, ये जो पाथ बन रहा है सेमी सर्कुलर बताना है। अब टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा ये भी आपको बताना है। तो देखिए R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू mv/q/b होता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से B की वैल्यू निकालें तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv/r/q हो जाएगा। ठीक, अच्छा चलिए अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, ओके, और इस पर चार्ज क्या होता है, Q की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस इक्वेशन में रखेंगे। तो मास कितना है 9 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी दी आपको, ये दी है 10⁻7, तो 10⁻7 वेलोसिटी हो गई। रेडियस की वैल्यू इन्होंने दी है, ये दिया 10 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये आपका डायमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर आपका क्या डायमीटर है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक रेडिएशन होंगे, यहाँ तक रेडियस होगी ना बेटा, तो यहाँ क्या होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रखिए 5, अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्यू के लिए दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बच्चों इसको सब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी 1.125 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है,
वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होती है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है और टेस्ला भी होती है। ठीक, ये भी आपको जानना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए ये डिस्टेंस, ठीक, तो सॉरी टाइम, इस यहाँ से यहाँ तक जाने में जिसको टाइम लगेगा वो क्या होगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पाई इंटू आर हो जाएगी। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, v हो जाएगी। पाई की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं 3.14, और डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी r की 10⁻⁻², और वेलोसिटी आपको कितनी दी है 10⁻7। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 1.57 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी यहाँ पे दिया है इन्होंने 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दिया है इन्होंने, वेलोसिटी दी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर पाथ रेडियस, आपको आर की वैल्यू कितनी दी है 2 × 10⁻10⁻10 मीटर। बच्चों अब ध्यान रखिएगा ये सर्कुलर पाथ है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो देखिए सर्कुलर पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो मैंने बताया था आपको μ0 I/2R ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। सो आपको बच्चों क्या चाहिए, करंट भी चाहिए, इस फॉर्मूले में करंट भी चाहिए। करंट तो चाहिए क्योंकि आपको ये तो चलिए हम निकाल लेंगे, यहाँ पे रेडियस भी दिए, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू IT होता है। सो यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, Q/T हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। और T इज इक्वल टू क्या होता है, T स्मॉल t इज इक्वल टू ये होता है आपका 2πA अपॉन वेलोसिटी, मतलब ये 2πr कर लीजिए आप। मतलब समय इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू रख दें तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा Q/2πr, और ये v ऊपर चला जाएगा, ये v आपका ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा QV/2πr। ठीक, तो ये वैल्यू उठा के किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो b इज इक्वल टू μ0/2r इंटू आई की वैल्यू रखिए आप QV/2πr। ठीक बच्चों, अब यहाँ से सबकी वैल्यू हम रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। इसकी μ0 की वैल्यू होगी 4π इंटू 10⁻⁻7 हो गया आपका।
यहाँ आपका 2 इंटू आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, ये हो गया। आपने म्यू नॉट की वैल्यू भी ये हो गई, 2r ये हो गई। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, q की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 3 इंटू 6 अपॉन ये 2 पाई, और r की वैल्यू फिर से रखेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। ठीक, तो बच्चों ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया 4। ठीक है, तो इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस 0.10 मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस जो है क्या है, 10 मीटर है। अपार्ट्स आई शोन, मतलब जैसे फिगर में बताया गया, अ कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड बी अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। मतलब ए में आपकी 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, और बी में जो है आपकी 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, और इसमें आपकी 15 एम्पियर फ्लो हो रही है। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे निकालेंगे, फिर क्यू पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, और फिर इसके पर लेंथ ऑफ द वायर पे जो फोर्स लगेगा उसको निकालेंगे हम। ठीक, चलिए पहले हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आपकी बीपी होगी। क्या होगी, बीपी होगी। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B1 और B2 के क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। ठीक, तो क्या हो जाएगी, B2 माइनस B1 होगी। ठीक, चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। अगर बीपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R माइनस I1 अपॉन R। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, तो लगाते हैं। चलिए रखते हैं। तो मान लेते हैं इसमें करंट जो फ्लो हो रही है आपकी I2 होगी, और इसमें करंट फ्लो होगी वो I1 होगी। ठीक, ठीक है, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड हो में से इसके मैग्नेटिक फील्ड घटाएंगे तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 होगा, सॉरी B2 होगा, और इसका क्या होगा, B2 होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक बच्चों, अब देखिए वैल्यू रखते हैं। तो म्यू नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 अपॉन 2 पाई। I2 वैल्यू कितनी होगी, 15 एम्पियर। डिस्टेंस ये देखिए, ये डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस दोनों की सेम होगी। अब सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। 0.10 मीटर थी दोनों टोटल, तो ये आधी कितनी होगी, 0.5
ठीक है। तो 0.05 माइनस ये हो जाएगी 5/0.05। ठीक बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2। ठीक, तो 2 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 5 माइनस 15 - 5/0.05, तो ये हो जाएगा आपका। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 2, और देखिए ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा 15 में से, और इसको हटाएंगे पॉइंट को तो यहाँ पे 100 बना लेंगे, और 0.5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक, तो इसको काटेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। या इसकी यूनिट और भी बता देता हूँ इसी समय आपको, और वेबर पर मीटर स्क्वायर या और टेस्ला, ये 3 यूनिट्स आपको मैंने बता दी। चलिए बच्चों, अब आगे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्यू पे निकालते हैं। ठीक, तो इस क्यू पे क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो बी लिखा है BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका μ0/2 पाई, इस पर ये फॉर्मूला लगेगा, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। देखिए, एक तो यहाँ से यहाँ तक का इसका होगा, तो यहाँ से इसका यहाँ तक होगा, तो इन दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, I2/R2 प्लस ये हो जाएगा I1/R1। तो देखिए R2 की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.05 हो जाएगी, और जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी R1 की, तो ये तो डिस्टेंस है ही है, प्लस ये भी डिस्टेंस जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, देखिए R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.05 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक, और जो आपकी R1 होगी वो क्या होगी आपकी 0.15 हो जाएगी। ठीक, मीटर। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो देखिए 4 पाई × 10⁻⁻7 2 पाई। अब देखिए I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15 एम्पियर ये, और R2 की वैल्यू क्या होगी 0.05, I1 की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी 0.15। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 × 10⁻7, ये हो जाएगा आपका 20 नहीं होगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 45, ये होगा 45, ये हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 0.15, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा आपका 50/0.15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 20/3 × 10⁻⁻5। ठीक है, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब क्या है आपको निकालनी है कि क्या निकालना है आपको, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है F/L। ठीक, इसका बच्चों डेरिवेशन भी आता है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने बताया है आपको, मेरे आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा गया है। ये फॉर्मूला है।
इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो म्यू नॉट की क्या वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 2 पाई I1 I2 वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 आपकी क्या होगी 5 और I2 आपकी 15 और डिस्टेंस आपकी कितनी 0.10। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका, चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे 100 बढ़ा देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 2 पाई से कैंसिल हो गया, बचा 2, तो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 15 पचे 75 750 बटे, ठीक है, बटे आप कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 1500 1500 इंटू 10⁻⁻7। इसको और सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा, और हो सकेगा तो इसको अपने नोट्स, जो मैं आपको न्यूमेरिकल सब बता रहा हूँ, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज टर्न इनटू अ लूप, मतलब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, उसको लूप बना दिया गया, मोड़ के इसको लूप बना दिया गया, ऑफ रेडियस सर्कुलर लूप बना दिया गया, जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, एज शोन इन, मतलब इस फिगर में आपको दिखाया गया, ठीक, ये रेडियस आपकी है, ठीक है। अब कह रहा है इफ अ करंट ऑफ 8 एम्पियर इज पास थ्रू अ लूप, मतलब इस लूप में से आपकी 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सी ऑफ द लूप, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि इस सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो बच्चों इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस वायर, जो स्ट्रेट वायर है उसके मैग्नेटिक फील्ड, और जो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, मतलब जो आपका लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और जो आपका वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इसको बोल देते हैं BC। ये क्या होगा, जो आपका लूप का मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब कह सकते हैं B मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, मतलब हम बोल देते हैं W, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा। तो चलिए लगाते हैं। तो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I/2R, ये तो आपको पता होगा सर्कुलर वाले का। और जब स्ट्रेट वायर वाला होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको, म्यू नॉट I/2πr होता है। आप लोग मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, समझने हैं। अब चलिए लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I/2R आपको कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए, तो हो जाएगा 1-1/π मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं उठा के। तो हो जाएगा म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट आपकी 8 एम्पियर की फ्लो हो रही है, ठीक। 2R मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर है, तो 2 और रेडियस आपके सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक। 1/1 की वैल्यू रखेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, π-1 आ जाएगा,
अपॉन पाई आएगा। ठीक बच्चों, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 4/2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8, यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख देंगे 3.14 -1 हो जाएगा। और इंटू ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 8, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻7, और ये हो जाएगा 2.14 हो जाएगा अपॉन ये 10 हो जाएगा। इस 10 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके जब आप लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा, हो सके तो अपने नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लग रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अ हीलियम न्यूक्लियस इज कंप्लीटिंग 1 राउंड इन 2 सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस। ठीक है, कह रहा है कि हीलियम को जो नाभिक है उसको 1 राउंड पूरा करने में 2 सेकंड लगता है एक सर्कुलर पाथ पे, जिसकी रेडियस कितनी इतनी है। प्रूव दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ द सर्किल इज इतना 10⁻⁻19 म्यू नॉट टेस्ला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, B इज इन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और V इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आर ओमेगा होता है ना, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/T होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πr अपॉन T अपॉन आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई क्यू अपॉन आर टी। पाई पाई से कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिए, चलिए म्यू नॉट ऐसे रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका Q/2R इंटू टी। इसको सॉल्व करिए, म्यू नॉट Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। 2 R की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 0.8 मीटर।
और टाइम आपको कितना दिया है, टाइम आपको दिया है 2 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट, ठीक। तो ये बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस का 19। तो दिस इज प्रूव्ड। तो 10 की पावर माइनस 19 इंटू म्यू नॉट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आज मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है, न्यूमेरिकल्स को बताया है। आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को अपनी नोट्स की कॉपी में लिख लीजिएगा, और हो सके तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं। मुश्किल से आपके लिए 1 महीना बचा है। तो जितने मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ उनको करते चलिए, समझते चलिए, और आपकी निश्चित तौर पे अच्छे से तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।